लेकर आए हैं लेखपाल वीडियो के लिए स्पेशल एमसीक्यू जो कि ग्राम समाज एवं कृषि विज्ञान अथवा ग्राम विकास से संबंधित है। तो दोस्तों बिना देर करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और इसके एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज को माना जाता है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज को माना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय समाज को कृषक समाज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है? किसने कहा है कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति समाज के लोग होते हैं। तो दोस्तों जनजाति समाज के लोग धार्मिक भी होते हैं, वस्तु पूजा में भी विश्वास करते हैं और टोटमवाद से भी प्रेरित होते हैं। तो अतः इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से सूचकांक सामाजिक विकास को इंगित करते हैं? तो नंबर 1 मानव विकास सूचकांक, ये भी इंगित करता है मानव समाज को। और मानव निर्धनता सूचकांक ये भी करता है। लिंग संबद्ध विकास सूचकांक ये भी करता है। अतः इसका आंसर डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाँवों में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषण होता है, अतः रोकथाम हेतु करना चाहिए। गाँवों में मृत पशुओं द्वारा प्रदूषण होता है, अतः इसे रोकथाम के लिए चमड़ा उतार कर मृत पशुओं को अड्डे में दबा देना चाहिए, ये भी सत्य है। चमड़ा उतार कर पशुओं को गांव से काफ़ी दूर निश्चित स्थान पर डाल देना चाहिए, ये भी सही है। प्राकृतिक सफाई कर्मी के द्वारा स्वतः ही भी हो जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीनों है, अर्थात इसका उपर्युक्त सभी आंसर होगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उपभोक्ताओं को मिलता है तो लेवी की चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्यान्न, गेहूँ, चावल तथा खाद्य तेल, उपर्युक्त सभी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण समाज में दूल्हा की उम्र शादी के समय वैध रूप से होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होना चाहिए, भारतीय समाज में, ग्रामीण समाज में दूल्हा का उम्र का शादी जो होना चाहिए उसकी उम्र कम से कम तो 21 वर्ष होनी ही चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त काम्टे के अनुसार समाज आधुनिक जटिल स्वरूप तक पहुंचने से पहले इनमें से किन विकास चरणों से गुजर चुका है? अगस्त काम्टे के अनुसार समाज आधुनिक जटिल स्वरूप तक पहुंचने से पहले इनमें से किन विकास चरणों से गुजर चुका है? तो धार्मिक, तात्विक, सकारात्मक, अर्थात इसका आंसर भी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के मार्ग में प्रयुक्त इनमें से किन अवस्थाओं का वर्णन किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक विकास के मार्ग में प्रयुक्त इनमें से किन अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो आदिम व्यवस्था का भी किया इन्होंने, सैनिक व्यवस्था का भी और औद्योगिक अवस्था का भी। अतः इसका भी आंसर हो जाएगा डी सभी। हर्बर्ट स्पेंसर ने आदिम, सैनिक, औद्योगिक तीनों अवस्थाओं का क्या है जिक्र किया है। भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं? तो दोस्तों भूमंडल पर 3 प्रकार के समाज पाए जाते हैं। भूमंडल पर 3 प्रकार के समाज जो है पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि है, जो उसकी सुरक्षा है तो क्या उपाय किया गया है? तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के पास कृषि भूमि बहुत कम है, जो है उसकी सुरक्षा है तो क्या उपाय किया गया है? तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा गैर अनुसूचित को हस्तांतरण जिलाधिकारी को आज्ञा से ही होगा। ये जो है सबसे बड़ी जो है इनके लिए सुरक्षा होती है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना विश्व बैंक की सलाह पर कब हुई थी? तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम FCI अर्थात फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1965 में जो है विश्व बैंक की सलाह पर हुई थी। इनमें से कौन सी कृषि समाज की इकाई है? तो दोस्तों कृषि समाज की इकाई जो है भूस्वामी, काश्तकार, पर्यवेक्षी, कृषक, अर्थात ये सभी हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग इनमें से कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं? कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग इनमें से कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं? तो दोस्तों शिल्पकारी भी करते हैं और पर्यवेक्षी कार्य, शिल्पकारी भी करते हैं, लोहार कार्य भी करते हैं और इसमें जो है मिट्टी के बर्तन बनाने का भी कार्य करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण आर्थिक संरचना का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ग्रामीण आर्थिक संरचना का संबंध
निम्नलिखित में से सीधे सीधे कृषि अर्थशास्त्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? कृषि कार्यों के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये जो ग्रामीण महाजन होते हैं कृषि कार्य के लिए ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर से हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। डी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आशा है कि आप लोग भी इसको सॉल्व कर रहे होंगे। अगर से आप इन क्वेश्चनों की तैयारी कर लेते हैं तो लेखपाल वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है ये 11वीं पंचवर्षीय योजना के आधार पर जो है बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई हैं। तो दोस्तों, ग्रामीण समाज की जो मूलभूत इकाई होती है वो परिवार से ही शुरू होती है। नेक्स्ट, मानव समाज एवं पशु समाज की मध्य श्रेणी इनमें से कौन सी है? तो मानव समाज एवं पशु समाज की मध्य श्रेणी जो है वो इसमें जो है जैविकी श्रेणी, सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी। तो दोस्तों, मानव समाज एवं पशु समाज की मध्य श्रेणी इनमें से जो है वो उपर्युक्त दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? तो दोस्तों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार जो है वो क्या है? तो नौकरी, मजदूरी, गांव में दुकान खोलकर दुकानदारी, कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार जो है डी इसका आंसर हो जाएगा, कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है। दोस्तों, ग्राम भू प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है? दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य पुरोहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो दोस्तों, सामाजिक इंजीनियरिंग शब्दों का प्रयोग लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में पारस्परिक विपरीत विचारधारा एवं निष्ठा वाले वर्गों का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना जो है सामाजिक इंजीनियरिंग कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास एक उपयुक्त सूचक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विकास एक उपयुक्त सूचक नहीं है? तो दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रचंड बेरोजगारी में कमी। इसका मतलब ये हो गया कि सामाजिक विकास की उपयुक्त सूचक नहीं है, प्रचंड बेरोजगारी में कमी जो है ये सूचक नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन है। तो दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन जो है अरस्तु जी का है। नेक्स्ट, भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? तो भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण मेबोवोई ने किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार कृषि संगणना कराई गई। तो पहली बार कृषि संगणना जो है वो सन 1970 में कराई की गई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम यानी कि HYV से कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, इसका जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी सन 1966 में HYV से हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा 1966। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ से कह रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ऑपरेशन बरगा पश्चिम बंगाल में ये सत्य है। जमींदारी प्रथा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी। महालवाड़ी प्रथा अवध में हुई थी, अर्थात रैयतवाड़ी प्रथा कर्नाटक में नहीं हुई थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक। जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? जमींदारी प्रथा का प्रारंभ जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ए आंसर। वसंत ऋतु की फसलों की बुआई की जाती है। वसंत ऋतु की फसलों की बुआई जो है मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक की जाती है। इसका बी आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु की फसलों की अवधि होती है। ग्रीष्म ऋतु की फसलों की अवधि अप्रैल से जून तक होती है। इसका आंसर जो है अप्रैल से जून तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामंत शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सामंत शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये जमींदारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में कौन आता है?
निम्नलिखित में से ग्रामीण कारीगर की श्रेणी में कौन आता है? तो दोस्तों लोहार, कुम्हार, जुल्हा ये सभी जो है कारीगर की श्रेणी में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीटनाशी नहीं है? तो दोस्तों कीटनाशी रोगोर है, मेटासिस्टॉक्स है, फ्यूराडाउन भी है, यानी कि 2,4-D नहीं है, 2,4-D कीटनाशक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खरपतवार नाशी है? तो दोस्तों खरपतवार नाशी जो है इनमें से सैनकोर जो है खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कीटनाशी पर फसलों में प्रयोग हेतु प्रतिबंध है? कौन कीटनाशी पर फसलों में प्रयोग हेतु प्रतिबंध है? तो इसमें BHC जो होता है वो प्रतिबंधित है। नेक्स्ट, फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले सूत्रकृमि नेमाटोड को रोका जा सकता है? तो दोस्तों ये फसल की गेंदा की खेती से और फसल चक्र बदल कर, अर्थात ये दोनों ए व बी दोनों होंगे, सी आंसर। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रारंभ की गई सामूहिक जीवन बीमा योजना के तहत पॉलिसी धारकों को ₹5,000 का जीवन सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया गया जाता है। बीमा चाहने वाले व्यक्तियों को इसके लिए अधिकतम कितने रुपये वार्षिक प्रीमियम चुकाना पड़ता है? तो दोस्तों इसके लिए वार्षिक प्रीमियम को जो रेट रखा गया है वो ₹70 रखे गए हैं। तो ए आंसर इसका है। नाबार्ड क्या है? तो दोस्तों नाबार्ड एक बैंक है जिसे ग्रामीण बैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2001 में प्रारंभ की गई कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा KSSY का कार्यान्वयन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। इसका आंसर सी हो जाएगा, KSSY का कार्यान्वयन। नेक्स्ट, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? दोस्तों ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं उनको विद्युत उपलब्ध कराने के लिए कुटीर ज्योति योजना को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो दोस्तों भारत में बहुफसल कार्यक्रम सन 1967 से 68 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों कृषि सेवा केंद्र नामक योजना ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लागू हुई थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं प्रदान करना पूरा योजना किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधाएं प्रदान करना पूरा जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, भूदान और ग्राम दान आंदोलन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो भूदान आंदोलन और ग्राम दान आंदोलन जो है स्वामी विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट, हरित क्रांति का अमली जामा पहनाने का श्रेय निम्नलिखित किस वैज्ञानिक को दिया गया है? तो हरित क्रांति का अमली जामा पहनाने का श्रेय निम्नलिखित में से डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया है। सी आंसर। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है वो विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार ने खेतिहर मजदूर एवं भूमिहीन के सहायतार्थ उसर भूमि सुधार के लिए उसर प्रभावी जनपदों में कार्यान्वयन किया गया। तो उन्होंने कार्यान्वयन भूमि सेवा योजना को लाया, भूमि सेना योजना को लाया, भूमि सेवा योजना को। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला ग्राम विकास अभिकरण का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो जिला ग्राम विकास अभिकरण का अध्यक्ष जो है वो वास्तव में जिलाधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी संबंधी तनाव के कारण स्वरूप नामक रिपोर्ट का प्रकाशित की गई थी? तो स्वरूप नामक जो है रिपोर्ट ये सन 1979 में, सी इसका आंसर हो जाएगा, में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि निवेश एग्रीकल्चर इनपुट्स में नहीं आता है? तो ये तकनीकी ज्ञान जो है एग्रीकल्चर इनपुट्स में नहीं आते हैं। सिंचाई, जल, खाद्य, बीज ये सभी आते हैं। महाल शब्द का अर्थ है, महाल शब्द का अर्थ होता है ये गाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महालवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? भारत में महालवाड़ी व्यवस्था सन 1833 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन जमींदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जमींदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? तो दोस्तों ये जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें जमींदार कुल कर का 80% अंग्रेजों को देता था और 20% अपने पास रख लेता था। ये गलत है। महालवाड़ी प्रथा को किसने शुरू किया गया था? तो महालवाड़ी प्रथा को किसने शुरू किया था? तो कहाँ को किसने शुरू किया था? तो ये आगरा एवं अवध के लोगों ने जो है सबसे पहले शुरू किया था। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत वो हमारे राज्य उत्तर प्रदेश से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन बरगा का संबंध किससे है? ऑपरेशन बरगा का संबंध जो है बटाईदारों के संरक्षण से है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों हम बहुत ही तेज़ी से कर रहे हैं, आप चाहें तो वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और आप लेखपाल और वीडियो में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को कर सकें। निम्न में से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा भूमि सुधार के अंतर्गत नहीं आता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रिप सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य जो था अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना था। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः गाँवों में किसान कृषि रसायनों का उपयोग पशुओं के शरीर में जुए आदि परजीवियों को नष्ट करने हेतु करते हैं। तो दोस्तों गाँवों में किसान कृषि रसायनों का उपयोग पशुओं के शरीर में जुए आदि परजीवियों को नष्ट करने हेतु करते हैं, जो सर्वथा हानिकारक और गलत है, क्योंकि केमिकल पदार्थ बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये तिलहनों के उत्पादन से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? और अनवरत योजना 1978-1983 में बनाई गई थी, के लिए बनाई गई थी। सूची 1 व 2 में सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोठे में सही उत्तर कीजिए। तो दोस्तों इसका जो है आंसर जो हो जाएगा वो हम आसानी से कर सकते हैं। एक्वा कल्चर जो है वो मछली से हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर अंगूर से, नहीं सॉरी, फ्लोरिकल्चर पुष्प से, सेरिकल्चर रेशम से और विटीकल्चर अंगूर से। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो जो है आंसर जो है इसका ऑप्शन जो है इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को रोकथाम की जा सकती है। कृषि रसायनों की उचित मात्रा में उसके प्रयोग विशेषज्ञों की सलाह पर मिट्टी अथवा फसल कीट रोग का परीक्षण करवाकर, और तीसरा है वातावरण की परिस्थिति जैसे वर्षा काल, हवा की गति आदि के अनुकूल होने पर। अर्थात ये तीनों सभी सही हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा डी प्रयुक्त सभी। भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो स्वामीनाथन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित किस क्रांति के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। और विश्व में जो है नॉर्मन बोरलॉग को बनाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर है? तो भारत में 35% कृषि जो है वर्षा पर निर्भर है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर निर्भर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर निर्भर नहीं है? तो दोस्तों ये शिक्षा जो है कृषि पर निर्भर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है सन 2004 में हुआ था। तो दोस्तों अगर से हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।